इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचता है, ये बात समझ में आती है। भारत को तोड़ने के लिए अलगाववाद को बढ़ावा देता है, ये भी समझ में आता है। लेकिन कोई यूरोपियन देश अगर इस तरह की साजिश को बढ़ावा दे तो भारत के लिए खतरे की घंटी है। भारत के इस नक्शे को देखिए, यही है वो साजिश जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इसमें भारत को कई टुकड़ों में बटा हुआ दिखाया गया है। कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी को खालिस्तान बना दिया गया है। इसके अलावा सभी राज्यों को भी अलग अलग देश बताया गया है। तो सवाल यह उठता है कि इस मैप को किसने बनाया और कौन चाहता है भारत को तोड़ना पाकिस्तान के अलावा। तो दोस्तों, आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। तो होता यह है कि जब भी हाथी बाजार में आते हैं तो उसके पीछे कुत्तों की फौज लग जाती है। वो भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी को क्या फर्क पड़ता है? हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई बार जब ये कुत्ते अपनी औकात भूल जाते हैं तो फिर हाथी भी इन्हें सूंड से दबोचकर पटक देता है। तो भारत के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। भारत के खिलाफ बयानबाजियां करने वालों की भीड़ जो है वो बढ़ रही है। लेकिन कई बार बयानबाजियों से बढ़कर भारत के खिलाफ साजिश को भी हवा देने की कोशिशें की जा रही हैं। और भारत का यह नक्शा उसी कोशिश का नतीजा है। इस नक्शे को ट्वीट किया है गुंथर फेहलिंगर जॉन, इस बंदे ने। अब कौन है ये गुंथर और भारत से इसकी दुश्मनी क्या है जो ये भारत को तोड़ना चाहता है? तो जान लीजिए कि गुंथर ऑस्ट्रिया का एक इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री है और इसके साथ साथ ये ऑस्ट्रियन कमिटी फॉर नेटो मेंबरशिप का ये चेयरमैन भी है। गुंथर फेहलिंगर को लगता है कि सारा यूरोप नाटो का मेंबर बन जाए। यानी कुल मिलाकर ये जो गुंथर है, रूस और चीन का भयंकर विरोधी है। और गुंथर ने ही इस नक्शे को ट्वीट किया है, जो भारत का नक्शा आपके सामने दिख रहा है। और इसके साथ साथ लिखा है, मैं भारत को टुकड़ों में बांटने की अपील करता हूं। भारत को एक्स इंडिया यानी कि पूर्व भारत बनाने की अपील करता हूं। नरेंद्र मोदी रूस के लिए काम करता है। हमें खालिस्तान की आजादी के लिए साथियों की जरूरत है। गुंथर ने जो मैप पोस्ट किया है वो 2014 का है, जिसे सैयद अली हसन नाम के एक एक्स यानी ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया था। दावा किया जाता है कि यह हैंडल पाकिस्तान से ऑपरेट होता है। तो गुंथर को लग रहा है कि भारत को टुकड़ों में इसलिए बांट देना चाहिए क्योंकि भारत रूस का दोस्त है। यहां तक कि गुंथर खालिस्तानी आतंकवादी संगठन को भी सपोर्ट करने की बात कर रहा है। कि भारत के खिलाफ साजिश नहीं है तो और क्या है? गुंथर के इस ट्वीट के बाद कई मीडिया हाउसेस और मीडिया पर्सनालिटीज ने इस पर रिएक्शन दिए। स्पुतनिक ने गुंथर के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए लिखा है। स्पुतनिक जो कि रशियन न्यूज पोर्टल है, कि वो ना केवल भारत को तोड़ने की बात कर रहा है बल्कि खालिस्तान को सपोर्ट भी कर रहा है। वैसे गुंथर का भारत विरोध कोई नया नहीं है, हिस्ट्री शीटर है ये। रूस से भारत की दोस्ती गुंथर को आंखों में कांटे की तरह चुभती है। 2023 में गुंथर ने हाल में ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों को तोड़ने की वकालत की थी। Want to call for the dismantlement of BRICS, the so-called hostile seven states, and that's all the not states, organizations. Yeah, that's the Eurasian Economic Union, that's the CSTO, the anti-NATO, and that's of course the Shanghai Cooperation Organization, OPEC, and that's of course also BRICS. Yeah. And also the CIS. That should be the seven organizations which Russia and China, and these organizations in my view are called the hostile seven. They all have to be dismantled. तो गुंथर फेलिंगर इतनी औकात तो अब तक अमेरिका की नहीं हो पाई है कि वो रूस और चीन से सीधे टक्कर ले सके। वो ना तो ब्रिक्स को कमजोर कर पा रहा है और ना ही एससीओ को। अभी तियानजिन में एससीओ के समिट में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देश तक हाजिरी लगाने पहुंच गए थे, जो अमेरिकी लॉबी में शामिल हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर ने ब्रिक्स को और ताकत दे दी है और ट्रंप अपने बाल नोचने के अलावा और कुछ कर नहीं पा रहा है।
तो तुम क्या ही कर पाओगे, बस भारत विरोधी ट्वीट करते रहोगे और इसी वजह से भारत में तुम्हारा एक्स हैंडल बैन किया हुआ है। वैसे गुंथर फेलिंगर उन सभी देशों से चिढ़ता है जो अमेरिकी लॉबी में शामिल नहीं है और उन सभी देशों को तोड़ने की बात करता है। 2022 में उसने एक ऐसा ही मैप रूस का भी पोस्ट किया था। इसमें लिखा था, मैं पुतिन के हटने के बाद रूस को एक देश के बजाय 28 नए देशों में बांटने की वकालत करता हूं। और आज 2025 में उसी शक्तिशाली देश के शक्तिशाली राष्ट्रपति पुतिन के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अलास्का में पीस टॉक कर रहे थे। अगस्त 2023 में गुंथर ने ब्रिक्स के मजबूत पार्टनर और रूस, चीन और भारत के बड़े साझेदार ब्राजील को भी 5 टुकड़ों में बांटने की बात कही थी। 2023 में ही गुंथर ने ईस्ट अफ्रीकन कंट्री इरिटेरिया को तोड़ने की बात की थी। यह है गुंथर का वो ट्वीट। यह ट्वीट उसने किया था 4 सितंबर 2023 को और इस ट्वीट में उसने फिर एक मैप पोस्ट किया था और उसमें इरिटेरिया को 6 टुकड़ों में बांट दिया गया था। और इस पोस्ट में गुंथर ने लिखा था कि मैं पूर्व इरिटेरिया की मांग करता हूं जो एक नाकाम देश है और इसे पुतिन का समर्थक तानाशाह चला रहा है। एक इरिटेरिया के बदले 6 नए देश बनाओ और दुनिया एक अच्छी जगह बन जाएगी। गुंथर को ग्लोबल साउथ के देशों से भी बहुत ज्यादा चिढ़ है क्योंकि ये देश अमेरिका के पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहते। वो अमेरिका को जवाब दे रहे हैं, अमेरिका के सामने खड़े हो रहे हैं, यूरोप के गुलाम नहीं बनना चाहते। असल में गुंथर खुद एक ऐसे देश से आता है जो एक सामंतवादी और एक साम्राज्यवादी देश है। तो जाहिर सी बात है गुंथर के अंदर भी साम्राज्यवाद और नस्लवाद कूट कूट कर भरा ही होगा। तो भला वो ग्लोबल साउथ के देशों को उभरता हुआ और वो भी बिना अमेरिका और यूरोप के सहयोग के कैसे देख सकता है? तो जल भुन रहा है, तो उसकी चिढ़ निकल रही है। वैसे गुंथर को ग्रीस से भी नफरत है। ग्रीस के खिलाफ भी वो अक्सर पोस्ट किया करता है। अब जरा इस ट्वीट को देखिए। गुंथर ने लिखा है कि वो 1994 से ही ग्रीस की यात्रा कर रहा है और उन्होंने यहां बहुत गरीबी देखी है। अब ग्रीस यूरोप के टैक्स पेयर की सब्सिडी से मिलने वाले करोड़ों रुपए को बाल्कन क्षेत्र में दबदबा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि ग्रीस वाले सोशल मीडिया पर इस तरह की उल्टी करने वाले गुंथर को टके का भाव नहीं देते। ग्रीस के पत्रकार पॉल एंटोनोपोलोस ने लिखा कि उसे गंभीरता से मत लीजिए, उसने सर्बिया और रूस को तोड़ने की मांग की है। रूस को 24 घंटे की चेतावनी जारी की है वरना, लेकिन इस धमकी का कोई नतीजा नहीं निकला। और ग्रीस से उन अल्बेनियाई लोगों को मुआवजा देने की मांग की है जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के सहयोग करने के कारण ग्रीस से निकाल दिया गया था। वैसे भारत गुंथर के चाचा यानी नाटो चीफ मार्क रूट को ही करारा जवाब दे चुका है। जुलाई में मार्क ने भारत को रूस से संबंधों का परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। ये तो हम सबको पता है। उन्होंने बयान दिया था कि भारत को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भारत ने मार्क रूट को उसके दोगलेपन के लिए उधेड़ कर रख दिया था। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप हो, ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो हो या फिर नाटो चीफ मार्क रूट हो या ये नया नवेला पिद्दी न पिद्दी का शोरबा गुंथर हो, भारत ने इन सभी को ये अच्छी तरह समझा दिया है और इसको भी समझाया जाएगा कि भारत डिक्टेट होने वाले देशों में से नहीं। भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी ट्रेड पॉलिसी अपने हिसाब से बनाता है, किसी के इशारों पर नहीं बनाता। और अब भारत के खिलाफ फुदकने वाले गुंथर को भी जवाब देने की जरूरत आन पड़ी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत का विदेश मंत्रालय गुंथर के इस बयान पर ऑस्ट्रिया की सरकार तक अपनी नाराजगी जरूर पहुंचाएगा और इस गुंथर को उसकी औकात याद दिलाई जाएगी। वैसे एक आध काम और कर सकते हैं, हम भारतीय हैं, ताकत तो हमें भी है, तो ऑस्ट्रिया को भी सबक सिखा सकते हैं। जिस लेवल पर सिखाएं, बायकॉट करें, वहां जाना बंद करें, जो कुछ भी करें और उनको दबाव बनाएं कि इस गुंथर के खिलाफ कार्रवाई करो। ये कैसे हमें तोड़ने की बात करता है। बड़े बड़े आए तोड़ने वाले खुद ही टूट कर चले गए। पाकिस्तान भी तोड़ने आया था, 71 में खुद ही टूट गया। अभी आने वाले वक्त में और टूटने वाला है। और खालिस्तान कहां घुसाएंगे हम, आइडिया नहीं है गुंथर को भी और जो खालिस्तानी बैठे हुए बाहर कनाडा में और इधर उधर। चिंता मत कीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए ताकि लोगों तक बात पहुंचे। बात पहुंचेगी, बात उठेगी, चर्चा होगी, वीडियो शेयर होगा, तभी इस गुंथर जैसे 2 टके के
इकोनॉमिस्ट को उसकी असल जगह दिखाई जाएगी, उसकी असल औकात दिखाई जाएगी। उसको पता तो लगे कि पंगा किससे ले रहा है, इंडिया से ले रहा है, इंडियन से ले रहा है। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।